मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे रत्न सीरीज में मैं अरुण कुमार आपका सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों सभी? तो ठीक 12:30 बजे आप लोगों का सेशन लाइव होता है रेलवे रत्न सीरीज में। तो आप सभी का बेटा अभिनंदन है। मैं यहां पे आप लोगों को आज अल्फाबेट टेस्ट यानी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित सवाल या प्रश्न मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं। साउंड ठीक है बेटा? सभी को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? रोज आप लाइव रहा करो बेटा, हमारा भी इससे हौसला अफजाई होती है कि रोज आप लोग यहां पे जुड़ते हैं। यहां पे सबसे पहला सवाल आरआरबी ग्रुप डी का है। इसके लिए आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद होनी चाहिए, जो कि आप सभी को याद है कि G7 होता है, I9 होता है, M13 है, U21 है, V22 है। ये आप सभी को याद है। नहीं याद है तो मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाई अरुण कुमार, वहां पे या यूट्यूब पे सीधा यूट्यूब पे लिख दो लर्न द रैंकिंग रीजनिंग बाय अरुण सर। जब लिखेंगे तो यूट्यूब की पे वीडियो आ जाएगी। मैंने आपको अपोजिट लेटर भी याद करा रखे हैं ग्राफिक्स के जरिए, पीपीटी के जरिए, और लेटर की पोजीशन भी मैंने आपको याद करा रखी है। अपोजिट लेटर भी जो है वो आपको यहाँ याद कराए गए हैं। इसकी स्पीड कम कर देते हैं फैन की। तो चलिए, तो यहां पे आपको पोजीशंस जो है वो नजर आएंगी। तो ये आपको अल्फाबेट्स के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला ही सवाल था, यहां पे आपको A K P U Z। अब यहां पे आप देखो ना क्या पोजीशन है। एक U से एक Z 5 का अंतर होता है, P से U 5 का अंतर होता है, K से P 5 का अंतर होता है। तो एक और 5 6 F से शुरुआत होगी, F से शुरुआत होगी तो ये गलत हो गया। उसके बाद 15 और 4 19 और 4 23, 4 का अंतर है तो 7 और 4 11 K आएगा। दूसरे स्थान पे K आएगा तो ये भी गलत है। F K S N सेम है। आखिरी अक्षर पे ध्यान दीजिएगा, J K L M लगातार जा रहा है। एक का अंत तो H के बाद I आएगा तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। सदैव ऑप्शंस पर ध्यान रखा करो। यानी यहां पे इन्होंने 5 जोड़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आपको ये चीजें जो है वो यहां पे नजर आएंगी। सही उत्तर आप लोगों ने एकदम सटीक विश्लेषण किया मेरे भाई, ए है। अगला फिर से आरआरबी का ही सवाल है जो आपको स्क्रीन पे नजर आया। जल्दी बताइएगा। बहुत आसान है भाई, कुछ है ही नहीं, शून्य लेवल का सवाल है। जल्दी बताओ, शून्य लेवल का सवाल है, जल्दी बताइएगा। आपने कहा यहां पे ABC, पहला अक्षर बड़ा था AB, फिर ये लास्ट में बड़ा हो गया, फिर DEFG, फिर लास्ट बड़ा हो गया HIJKLMNOPQR। तो यहां पे जब आप बात करते हैं तो पोजीशंस की ही बात होंगी भाई हमारे पास। ऑब्वियस ही बात है, पहला अक्षर बड़ा, पहला और आखिरी बड़ा, फिर ये पहला छोटा आखिरी बड़ा, फिर ये खत्म हो गए दोनों छोटे आगे, फिर पहला बड़ा आएगा, पहला जो हमारे पास बड़ा था। तो अब हमारे पास STUVW, ऑप्शन तो अलग अलग है ना हमारे पास। देखो लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, तो वो हमारे पास STUVWXYZ रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आप यहां पे देखिएगा कि यहां पे देखो ऑल्टरनेट अक्षर है, बड़ा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, छोटा, ये बड़े लेटर भी होते हैं, छोटा बड़ा, और जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पे हमें के नजर आया। ऑल्टरनेट पोजीशन पे कह सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे बड़ा, STUVWXY, तो यही रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने यहां पे अपना उत्तर जो है निर्धारित किया वो सही है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके रिपोर्ट है। किसी भाई को समस्या दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट हम यहां पे आगे चलते हैं अगले वाले में। फिफ्थ थर्ड का सवाल है बेटा 2022 का। जल्दी बताइएगा क्या पैटर्न है इसमें। देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में से। प्राइज किसको मिलने जा रहा है यहां। आओ बेटा, देखो बी और एस का रिलेशन नहीं है, पर बी और डी का रिलेशन जरूर मिल जाएगा। बी से डी का मिल जाएगा और एस से यू का मिल जाएगा।
बी में 2 जोड़ेंगे डी आएगा, डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, आगे एफ की प्राप्ति होगी हमें, एफ एफ आएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एफ 10 ई जे सब कुछ सेम है, केवल लास्ट वाले पे फोकस करो। देखो हमें अपना समय बचाना है, तो केवल लास्ट वाले पे फोकस करेंगे, हम अपना समय बचाएंगे। तो ये हमारे पास आर में 2 जोड़ा, टी टी में 2 जोड़ेंगे तो वी आएगा, लास्ट में वी, एफ से शुरू होके वी पे खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ऐसी स्थिति में बेटा आपको सारा देखने की जरूरत नहीं कि आप सारा का सारा चेक करें, आपको नॉर्मली ऑप्शन पर ध्यान रखना है, और ऑप्शन से जब आप करते हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है उसका उत्तर निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई, आरआरबी ग्रुप डी का है। अच्छा जितने हैं यहां पे मैंने सारे सवाल आपको दिए हैं, चाहे ग्रुप डी के होंगे, आरआरपी एनटीपीसी के आगे, आरआरबी एनटीपीसी के आगे, एएलपी सीबीटी 1 के आगे, सारे सवाल हैं। तो मैंने आपको ये बात प्रूव की है पहले भी कि भाई जो ग्रुप डी का सवाल है वो एएलपी में आ सकता है, वो एनटीपीसी में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको वो सवाल नहीं कराएंगे, रेलवे के सारे सवाल, सारे टाइप जो प्रीवियस ईयर में होंगे वो आपको देंगे। सर पटना से, पटना हमसे नहीं मिले। बेटा मैं पटना बहुत भीड़ थी, लेकिन हम बाहर निकल के मैं खड़ा हो गया था वहां पे, जिन बच्चों से मुलाकात मेरी, काफी बच्चों से मुलाकात हुई है वहां पे। बेटा सवाल नंबर 4 जल्दी बताओ बेटा, हो गया हो तो मुझे बताइएगा। सवाल नंबर 4, आओ मैं बता देता हूं। यहां पे क्या है मेरे भाई, यू 21, 21 और 2 23, 2 जोड़ा, 23 और 2 25, 25 और 2 27, 1 और 2 3, 3 पर सी जाएगा, सी जाएगा तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 3 जोड़ा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, ओ जाएगा, सी हो जाएगा तो ये भी गलत हो गया। ए सही है, ए सही है। 76 और 79 की मैं बात करेंगे तो यहां नंबर में एक अलग सीरीज चलेगी। अब नंबर वाली सीरीज क्या बेटा, नंबर वाली सीरीज क्या है, नंबर वाली सीरीज में नजर आया 4 9 19 और 39। अगर सीरीज तेज गति से बढ़ती है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, डबल होने का मतलब क्या है कि 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 39 दूनी और 1 7, 78 और 1 कितना होगा बेटा 79, 79 होगा तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर यहां पे बताया है। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम समझ में आया। चले अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल का जवाब दो। आरआरबी 2015, अभी तक के जितने टाइप के सवाल आ चुके हैं ना बेटा, मैं आपको सारे करा रहा हूं, जल्दी बताओ। लाडले बच्चों शाबाश। बताओ बताओ। कोई भी इसमें से अपना उत्तर डिसाइड करना चाहे, बताना चाहे। आओ मेरे भाई, कौन सा पद श्रृंखला में स्थान लेगा प्रश्नवाचक चिन्ह का। अच्छा यहां पे ना देखो ऑप्शंस में ये दिया गया 8 और 3 11, 11 और 3 14, 3 17, 3 20, 3 23, कुछ ऐसे हो सकता है, 23 3 26 हो सकता है बेटा। ये देखो ना, यहां पे 3 का अंतर, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 3 20, 20 3 23, तो एन और डब्ल्यू हो सकता है, एन और डब्ल्यू हमारे पास ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास विकल्प निश्चित रूप से बन सकता है। अब हम यहां पे नीचे नीचे क्या आएगा, क्योंकि 28 भी है, 25 भी है, 24 भी और 32 भी है, 16 13, बात कुछ जमी नहीं, तो कुछ ऐसा होगा 16 से इधर होगा, इधर से 40 होगा, इधर से कुछ ऐसा होगा। अब यही रिलेशन हमें देखना पड़ेगा कि एक तो 28 है और एक यहां पे 24 है। अगर मैं यहां पे 24 रख दूं, 16 और 8 24, 24 और 40 में 16 का अंतर हो गया और फिर 12 का अंतर हो गया, तो नहीं बना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो काम से निकल गया। बी ऑप्शन में अगर यहां पे 28 रखेंगे तो बात बन गई, कैसे बन गई बेटा, बात ऐसे बन गई कि 16 और 12 28, 28 और 12, 28 और 12 कितना होता है बेटा, 28 और 12 40, 40 और 12 52, बन गई ना बात। 13
और 6 19, 19 और 6 25, क्योंकि ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो मेरे भाई जो सीरीज यहां बनी तो 16 13 28, उसके बाद 19, उसके बाद 40, उसके बाद 25, उसके बाद 52। मेरे भाई जो सीरीज बनी वो क्या है कि 16 और 12 28, ये 12 का अंतर हो गया, 28 और 12 40, 40 और 12 52, 13 और 6 19, 19 और 6 25, इनके बीच में 6 6 का अंतर हो गया, इनके बीच में 12 12 का अंतर हो गया। ये पैटर्न था, ऑल्टरनेट सीरीज थी, ऑप्शन नंबर बी। कहने वाले लाइन से बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने यहां पे इसका एकदम एकदम सही उत्तर दिया है। 5 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? देखो पीडीएफ जो हम देते हैं वो टेलीग्राम पर देते हैं, और टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल हैं, एक है करियर विल ऐप और एक अरुण सर रीजनिंग, दोनों पर आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये 2 चैनल है बेटा, दोनों के दोनों पर आपको ये पीडीएफ दिखाई देगा, नंबर 1 यहां और नंबर 2 यहां। टेलीग्राम पर चैनल है, ये आपको यहां मिलेगा पीडीएफ, अपना डाउनलोड कर लेना, कल का भी मैंने डाल दिया था अगर आपने देखा होगा। आओ बेटा सॉल्व कराते हैं। F6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 पर क्या होता है? X होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी। 11 और 6 17 और 6 23 और 6 29 पर C होता है XC, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर थर्ड बचा, C। सभी का आंसर C है, तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर C। 6 के बाद चलते हैं नंबर 7 पे। आरआरबी एनटीपीसी 22/2021 का सवाल है। सवाल नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है। चलो बताओ बेटा, बता दूं? चलिए सर मेरा सही, कोई भी बच्चा बताना चाहे आप लोगों में से, 12:30 बजे बेटा डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं। आओ बोर्ड पे आओ। D 4 और 3 7, 3 का अंतर, 7 और 4 11, 4 का अंतर, 11 और 5 हो 16, 11 और 5 16 पर P, लेकिन फिर 3 का आ गया। तो अगर मैं दोबारा से 3 का उठाता हूं कि 3 का अंतर, तो 11 और 3 14, 14 पर क्या हो सकता है? 11 और 3 14, 14 पर N होगा, लेकिन बात बनी नहीं। तो बात ऐसे बनाओ ना, ऐसे बनाओ कि भाई D और W अपोजिट हैं, G और T अपोजिट हैं, K और P अपोजिट हैं, H और S अपोजिट हैं, V और E अपोजिट हैं। अब यहां पे जो अपोजिट लेटर है उनमें खास बात क्या है कि P और L अपोजिट नहीं है, O और M अपोजिट नहीं है, O और L अपोजिट है, O और L अपोजिट है, तो निश्चित रूप से O और L आएगा, उनके बीच में कोई पैटर्न चाहे हो या ना हो। जिन्होंने B कहा बेटा, एक B लिख देता, सारे B लिख देते, तुक्केबाज हो तुम तो, है ऐसे थोड़ी होता है। अब नंबर वाली सीरीज डिसाइड करेगी, नंबर में 4 नजर आया, 5 नजर आया, 9 नजर आया, उसके बाद डैश नजर आया, उसके बाद 23 नजर आया, उसके बाद 37 नजर आया। जब हम नंबर यहां पे डिसाइड करेंगे तो नंबर से चीजें काफी महत्व रखती हैं। नंबर में मेरे भाई क्या होगा? देखो 4 में 5 जोड़ो, 4 और 5 कितना होता है? 9, 5 और 9 कितना होता है? 14, 14 और 9 कितना होता है? 23, 14 और 23 कितना होता है? 37। यानी ऑप्शन में 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी शुरू की 2 संख्याओं का टोटल 4 और 5 9 होता है, 5 और 9 14 होता है, 14 और 9 23 होता है, और इस प्रकार से आपका उत्तर आगे डिसाइड होगा। आई बेटा बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। तो भुलेखे में मत रहा करो, कई क्या है वाह वाही लूटेंगे, अरे सर हमने बहुत जल्दी आंसर किया। अरे दूसरों की नकल क्यों करते हो? एक ने आंसर ए दिया तो सारे ए हो जाता है, बी दिया तो बी हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई, ठीक है। और यहां पे जब मैं बात करता हूं तो जीरो नहीं है बेटा, ये ओ है। जीरो और ओ में क्या फर्क होता है? देखो ये इन्होंने क्या है, हालांकि उन्होंने लिखा गलत है, उन्होंने लिखा गलत है, ओ और एल ही होगा, ओ और एल ही होगा आंसर में, लेकिन ये जीरो और ओ में थोड़ा सा फर्क है। ये पतली सी ये होती है जीरो, और ये गोल मटोल होता है ओ। हालांकि इन्होंने गलत लिखा है, मैं ये मानता हूं कि ये प्रिंटिंग गलत हो सकती है, यहां पे ओ होना चाहिए था, ऐसे ओ फैला हुआ होता तो, लेकिन ये जीरो है, लेकिन फिर भी ऑप्शन से आप इसी को चूज करेंगे। आओ मेरे भाई लाडले बच्चों आ जाओ। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। आरआरबी एनटीपीसी का 2021 शिफ्ट थर्ड का ये सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बताओ कौन बताएगा। आओ बेटा, पी क्यू आर एस निश्चित रूप से टी आना है, कोई कहने वाली बात यहां पे है नहीं। टी आना है तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब ए है और इसमें 11 2 9 4। भाई देखो 11 और 2 का कोई रिलेशन नहीं दिखता, लेकिन 11 और 9 का दिखता है, 2 कम हो गया। और 9 में से 2 कम करेंगे तो लास्ट में 7 आना चाहिए। भाई 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आना चाहिए। टी के साथ 7 आएगा, टी के साथ 7 आएगा, सेकंड बनेगा, फोर्थ नहीं बनेगा। तो मुझे नहीं पता डी कैसे करते, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने बी को सही उत्तर यहां पे डिसाइड कर दिया था। आगे बेटा अगला आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का 2018 शिफ्ट थर्ड का सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, बताइए क्या पैटर्न है इसमें। आओ बेटा, सामने से इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको ये संतुष्टि रहे कि भाई मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूं और कहीं ना कहीं चीजें आपको ये बेनिफिशियल रहने वाली है। रीजनिंग पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। फटाफट से देखिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 2 का 4 का 6 का 8 का अंतर होगा, 17 और 8 होता है 25। 25 होता है तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। अब लेटर डिसाइड करेंगे। ई से एफ 1 का अंतर है, एफ से एच 2 का अंतर है, एच से के 3 का अंतर है, एच 8 होता है, के 11। अब 4 का अंतर, 11 और 4 15, ओ होगा, ओ होगा 25 ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही है। 25 ओ ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही उत्तर होगा। तो आपने कहा 25 ओ, 250 नहीं है बेटा, वो ओ है, 25 ओ यहां पे सही उत्तर है। देखो अगर मैं लिखता हूं 250 तो ये 250 ऐसे होता है, और अगर मैं लिखता हूं 25 ओ तो 25 ओ गोल मटोल होता है ना। थोड़ा सा जीरो रो का फर्क आपको पता होना चाहिए। एक बार सवाल देख लीजिए बेटा, सवाल आसान है, लगभग सेम लेवल के ही सवाल आपको नजर आए। देख लिया बेटा, अब आ जाते हैं। यहां पे आपसे कहा गया वाई डब्ल्यू और ये वाई 25 में से 2 कम करेंगे, 23 में से 2 कम करेंगे, 21 में से 2 कम करेंगे, 19 में से 2 कम करेंगे, 17 17 पर क्यू आएगा। तो क्यू आना है तो ये हमारा बाहर हो गया। 25 में से 2 कम, 23 में से 2 कम करा, 21 में से 2 कम करा, 19 में से 2 कम किया तो 17, क्यू 17। अब देखो इतना आसान सवाल भी आ रहा है, हर लेवल का सवाल पूछा जा रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो सवाल मुश्किल भी आसान भी सभी तरीके के होते हैं। आप क्या कि इतने डरे हुए रहते हैं कि सर अगर मैंने कोई लेंदी सवाल करा दिया ना, आप कहोगे सर इतना लेंदी सवाल करेंगे पेपर में सारा टाइम खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब, पेपर में कहीं कोई टाइम खत्म नहीं होगा आपका, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगला बेटा ये देख लीजिएगा, एएलपी सीबीटी 1 का ये सवाल आपको यहां पे नजर आया। चलिए वैसे आसान है सवाल, देखते हैं कौन बताएगा हमारा बच्चा आप लोगों में से। यहां पे सही उत्तर कौन निर्धारित करेगा। 11वां, बहुत इजी है। चल भाई, यहां पे जब हम बात करते हैं तो पैटर्न तो समझ में आया कि 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 21, 19 और 3 22 और 3, यहां तो पैटर्न है हमारे पास। 10 और 3 13, 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 19 और 22 आएगा ही आएगा, 19 और 22 आएगा आएगा, यही से अपना काम हो गया बस। जय माता दी, इसी से हो गई अपनी। लेकिन आप कहोगे सर अल्फाबेट का क्या रोल है। भाई साहब अल्फाबेट का 100% रोल है। अल्फाबेट का रोल क्या है वो समझिएगा। अल्फाबेट का रोल ये है कि भाई 10 आई से जे, देखो ये 10 10 में से 1 कम करो 9, 13 में से 1 कम करो 12 पर एल, 16 में से 1 कम करो 15 पर ओ, 19 में से 1 कम करो 18 18 पर आर होगा, 22 में से 1 कम करो 21 21 पर यू होगा। तो ये लेटर इनकी पोजीशन से 1 कम है। तो जब ये लेटर इनकी पोजीशन से 1 कम है तो आप ऐसे इसमें से डिसाइड करते हैं। 11 के बाद चलते हैं 12। ये भी आपने देखा होगा कि ये सीरीज आपको बहुत परेशान करती है। जैसे आपने देखा कि ये 2018 की शिफ्ट का है और पैटर्न में आपको यहां पे ये परेशानी होती है कि सर इसमें पैटर्न क्या है, और आप बड़े परेशान हो जाते हो। बता दूं बेटा,
देखो, इनको करने के अनेक तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन की मदद लो जहां मिल जाए, जैसे यू 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 और वी। तो ये तो गारंटी है, या तो यू आएगा या वी आएगा, ये गारंटी है इसकी। आगे देखो, वी वी वी, डब्ल्यू डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू आएंगे, डब्ल्यू वी। हमारे पास यू वी और डब्ल्यू तीन ही लेटर हैं। लेटर हमारे पास कितने हैं? तीन। अगर तीन लेटर हमारे पास हो तो सबसे पहले बंटवारा करके देखो। अपने पास एक, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14 और एक 15। 15 है तो या तो 5 में बटेगा या 3 में। लेकिन जब अक्षर हमारे पास तीन है तो तीन तीन में बंटवारा कर दो। एक दो तीन में बंटवारा कर दो, एक दो तीन में बंटवारा कर दो। हम तीन में बंटवारा करते हैं, एक दो तीन में बंटवारा कर दो, एक दो तीन में बंटवारा कर दो। अब आप यार एक देखो, तीन वाले तो वास्तव में इतने आसान होते हैं। जब वी आ गया, डब्ल्यू आ गया तो क्या बचा? यू। डब्ल्यू आ गया, यू आ गया तो क्या बचा? वी। यू आ गया, वी आ गया तो क्या बचा? डब्ल्यू। यू आ गया, डब्ल्यू आ गया तो क्या बचा? वी। यानी यूवी डब्ल्यू और यूवी डब्ल्यू ऑल्टरनेट सीरीज है, डब्ल्यू वी यू और डब्ल्यू वी यू ऑल्टरनेट सीरीज है। तीन वाले तो इतने ही आसान होते हैं, या चार वाले कि जो लेटर नहीं आया वही वहां पे आएगा, उसी को भर दो। उसी को जब हम भरते हैं तो हमें नजर आया यू वी डब्ल्यू वी, तो यूवी डब्ल्यू वी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास होगा। तो 12वें का आंसर होगा यूवी डब्ल्यू वी ऑप्शन नंबर सेकंड, जो आपको जो है मैंने बताया, बी बॉम्बे कह सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई सभी को? मजेदार तरीके से। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप आइए, आपका स्वागत रहेगा बेटा, सिलेक्शन के बाद आइएगा। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, 2019 शिफ्ट 3 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे नजर आया। ये तो आसान है भाई, रिप्लेसमेंट और एडिशन ऑफ वर्ड्स कभी भी आ जाएगा। अब ऐसा सवाल 2 से 3 सेकंड में आप उत्तर में दे दोगे। ऐसा सवाल क्या दोगे बेटा? 2 से 3 सेकंड में आप उत्तर में दे दोगे। यार एक बात बताओ, यहां पर ओ एक्स आ गया हमारे पास, लास्ट में एक बार एक्स आ गया, फिर लास्ट में हमारे पास 2 बार एक्स आ गया, लास्ट में हमारे पास 3 बार एक्स आ गया, लास्ट में हमारे पास 4 बार एक्स आ गया। 5 बार एक्स होगा, एक ओ बचेगा, एक ओ बचेगा, 5 बार एक्स यही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बी बॉम्बे। और ये तो आसान ही था वास्तव में, इसमें कहने समझने की कोई जरूरत हमारे पास नहीं थी। 13 के बाद आया आपको नंबर 14, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का सवाल है, और ये आपको स्क्रीन पे नजर आया। बताइएगा मेरे भाई। आओ भाई, करा दूं? देखो, ऐसी स्थिति में जब वेरिएबल ज्यादा हो, एक भी है, दो भी है, तीन भी कहीं होगा, चार भी कहीं होगा, पांच भी कहीं होगा, छह, ऐसी स्थिति में बराबर बंटवारा मत करना। इतना आसान नहीं आएगा। वो आया हुआ था मूर्ख आदमी ढक्कन कुमार, हर तरीके के सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ये बता दे बेटा, चल तेरे को वो इतना आसान लगा, तो फिर ये बता चल, वीरेंद्र विक्रम सिंह, पैटर्न ही नहीं बता पाएगा तू इसमें क्या है? तो हर तरीके का सवाल आपको करना है, मोटिवेटेड रहना है, ताकि आपको कभी कोई परेशानी महसूस ना हो। भाई ये देखो यार, एक भी आ गया, दो भी आ गया, तो कहीं ना कहीं तीन होगा या नहीं होगा? तो तीन होने के चांसेस है, तो तीन यहां होगा। तीन के बाद चार, देखो सभी में चार नजर आया, तो 100% यहां पे चार आएगा ही आएगा। यानी यहां पे जब मैं बात करता हूं तीन, तो तीन कहीं भी हो सकता है, चार, लेकिन चार की गारंटी है कि एक दो तीन चार यहां आएगा, चार यहां है, चार यहां आएगा, तो भाई फिर तीन यहां आएगा। भाई तीन चार, एक दो तीन चार, यानी एक के बाद कुछ नजर आया, दो के बाद कुछ नजर आया, तो फिर तीन हो सकता है हमारे पास, तीन के बाद कुछ नजर आए, हो सकता है चार के बाद नजर आए, हो सकता है पांच के बाद नजर आए, हो सकता है छह के बाद नजर आए। वो तो देखना पड़ेगा बेटा क्या है। तो अब हम यहां पे बात करेंगे, तो यहां पे हमारे पास दूसरी पोजीशन पे तीन, दूसरी पोजीशन पे तीन, यहां 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 नहीं नजर आया, तो यहां नजर आया। अब इसी को रख लेके देख लेते हैं। जब इसी को रख के देख लेते हैं, तो ये कह रहा है यहां ए आएगा, यहां तीन आएगा, यहां पे चार आएगा, यहां पे पांच आएगा, और यहां पे सी आएगा। तो 1a, 2x, 3bb, 4yy, 5cc, 6zz बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पैटर्न आ गया, और पैटर्न आ गया तो 100% गारंटी के अब उत्तर चार होगा। तो हिंट बेटा, ऑप्शन से आपको जरूर मिलता है, ऑप्शन आपको जरूर मदद करता है। ऑप्शन का जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। अब की बार रेलवे पार करना है बेटा, 100% रेलवे को पार करना है, रेलवे को उड़ा देना इस बार 100%। बात समझ में आ गई बेटा? रेलवे का नामो निशान हटा देना है आपको इस बार।
एकदम बढ़िया, क्लियर हो गया भाई, थैंक यू। चलिए अगला सवाल ALB CBT 2 का है और शिफ्ट सेकंड का है, सवाल नंबर 15। देखते हैं कौन बताएगा। सर क्लास में PDF पहले डाल दिया और ग्रुप में पहले कर लूंगा उसके बाद नहीं हो पाए ना बेटा, नहीं, फिर फायदा क्या हुआ है बेटा, फिर क्या फायदा हुआ। देखो चीटिंग करते हैं, पहले स्थान पर B नजर आया तो यहां B आएगा, 100% गारंटी है। फिर यहां पे Y नजर आया तो 100% गारंटी यहां Y आएगा, ये चीटिंग हो गई हमारी। ऑप्शन की मदद जरूर लिया करो, बिना ऑप्शन की मदद के नहीं करेंगे बेटा। बांट के देखते हैं बेटा हम इसको, हमारे पास देखो XYZ भी XYZ कुछ ऐसा नजर आया, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 है, तो 15 है तो इसमें ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है, कोई समस्या नहीं है बेटा, बांट दिया हमने 3 3 में। ये Z, अब देखो X आ गया, Z आ गया तो क्या बचा Y, A आ गया, C आ गया तो क्या बचा B, C आ गया, A आ गया तो क्या बचा B, तो सीरीज थी CBA, उल्टा कर दो ABC, फिर उल्टा कर दो CBA, XYZ उल्टा कर दो ZYX, तो आंसर बनेगा BY तो BY ऑप्शन नंबर 4। इसलिए चीटिंग किया करो बेटा, ये सर्टिफाइड चीटिंग होती है। ये ऑप्शन जो देता है, इस ऑप्शन से आपको जरूर मदद मिलती है, तो ऑप्शन से जरूर आपको मदद मिलती है, ऑप्शन पर आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये पैटर्न तमाम मैंने आपको क्लास में बताए भी थे कि मैंने कैसे किया है और किस हिसाब से आप इसे करेंगे। मुंबई में RPF SI के लिए बेस्ट है क्या? हाँ बेटा, कमांडो बॉबी यादव, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। बैट थिन रिप्लाई लेंदी, मीनिंगफुल वर्ड की सीरीज मैंने एक बार बताई थी, ये पहले आती है, ये CPO में भी आई थी। मीनिंगफुल वर्ड्स, शब्दों यानी अर्थपूर्ण शब्द है, ये बैट का कोई ना कोई अर्थ है, थिन का कोई ना कोई अर्थ है, इनके कोई ना कोई अर्थ है। इनके मैंने आपको 7-8 टाइप क्लास में कराए थे, अगर आप स्पेशल बैच में पढ़े होंगे कि किस किस टाइप से यहां पे आपको बता देते हैं। सबसे पहला टाइप, सबसे बेसिक टाइप मैंने आपको बताया था अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या, बैट में 3 अक्षर हैं, थिन में 4 अक्षर हैं, रिप्लाई में 5 अक्षर हैं और लेंथ में 6 अक्षर हैं। अब अक्षर होंगे 7 होंगे, तो यहां 6 अक्षर हैं, 3 3 6 और 1 7 डिस्प्ले में है, बाकी में नहीं है बेटा, देखिएगा 3 और 3 6 और 2 8 तो डिस्प्ले में। तो अक्षरों की संख्या के आधार पर दे सकता था। अगर अक्षरों की संख्या नहीं होती तो शिफ्टिंग ऑफ लेटर होता, शिफ्टिंग ऑफ लेटर नहीं होता तो वॉवल्स की संख्या होती, वॉवल्स की संख्या नहीं होती तो अपोजिट लेटर होता। ये सारे टाइप्स मैंने आपको बताए थे बेटा। तो इन टाइप्स का आपको ध्यान रखना है कि भाई मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित श्रृंखला आ जाए तो आप उसे कैसे आंसर में देने वाले हैं। फिर से हमारे पास यहां पे चीजें नजर आई। अब बताओ इसमें कौन सा पैटर्न है, जो पैटर्न मैंने बताया उसमें से आपका कोई सा होगा। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया, 1 नंबर का, बता ही नहीं पाओगे। सर इस बार मेट्रो चलानी सिखाता ठीक है बेटा, यूपी में 244 बन रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। येलो, बहुत बढ़िया बेटा। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, विबग्योर के कलर होते नहीं होते, VIBGY, ऑरेंज और रेड, रेनबो, इंद्रधनुष के कलर होते हैं। विबग्योर के नाम से आपको याद रखना है, ये इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुषी कलर यहां पे आपको दे रखे हैं। तो मेरे भाई जब ये इंद्रधनुषी कलर हैं तो इसमें हम यहां पुट करेंगे येलो, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसे हम येलो के रूप में कहेंगे। नेक्स्ट बेटा, 2020 का है स्टेज फर्स्ट का RRB NTPC का, ऑप्शन से आप जरूर मदद लें, ऑप्शन में क्या दिया गया है, करो बेटा, करा दूं? लव यू बेटा, लव यू चंदन कुमार। आओ देखो यहां C, A और B तीन ही अक्षर हैं, एक का रेपिटेशन भी हो सकता है, वो ग्रुपिंग की वजह से भी हो सकता है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18।
18 को या तो 3 में बांट लो या तो 6 में बांट लो, छोटा ग्रुप ज्यादा कामयाब होता है, छोटे में बांटा करो। छोटे में बांटो तो 2 सीरीज नजर आ गई, 2 सीरीज नजर आ गई देखो। और वैसे भी मैंने क्या कहा था, जब सी आ गया बी आ गया तो ए बचा, तो एक कैप बन गया, कैप बन गया सी ए बी, सी ए बी। बी आ गया ए आ गया तो सी बच गया, बी आ गया ए आ गया सी, बी ए सी बी ए सी, तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कितना आसान है भाई, कहां मुश्किल है, जबकि आप इनमें फंसे रहते हैं और वास्तव में ये आसान नहीं होता है। सर क्लास ऐड नहीं हो रही प्लेलिस्ट में, ठीक है बेटा, मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग बनवा देता हूं, मैथ्स की अलग बनवा देता हूं, काजल मैम की जो साइंस की है वो मैं प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अलग बनवा देता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो वो प्लेलिस्ट हम अलग अलग तरीके से बता देंगे, बना देंगे आप लोगों के लिए। आओ बेटा, अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2020 शिफ्ट 1 का है। 19 नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आसान है, करा दो भाई, साथ साथ कराने लायक है। बी से डी 2 जोड़ दिया, डी से एफ 2 जोड़ दिया, एफ से एच 2 जोड़ दिया, एच में 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हटाओ इसको, जेड में एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो वी आएगा, तो जेड जे वी आएगा, जे वी आएगा, तो ये गलत हमारे पास हो गया। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 आई आएगा, जे वी आई आएगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ऑप्शन नंबर 4 डी दिल्ली यहां पे होने जा रहा है। नेक्स्ट बेटा, अगला सवाल देखो, इन्हीं की रिप्लेसमेंट है ये, सुमा आसू मासू, इन्हीं की रिप्लेसमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे किया गया है। बता दूं, बहुत आसान है, लास्ट वाले लेटर को आगे लाके देखना, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या किया गया है। हमारे पास था SUMA, मैंने साइक्लिक सीरीज आपको क्लास में बताई थी, ABC सीरीज। मैंने कहा कि SUMA हमारे पास है, अगर मैं इस S को काट के सामने लग दूं तो ये बन जाएगा UMAS, तो वो अगला हो गया। अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं S को काट के, लेकिन अगर A को काट के इधर ले आए, तो एक टाइप मैंने आपको बताया था, A को काट के इधर ले आए तो हमने A को काट के इधर लिख दिया, तो ये बन गया ASUM। अगले वाले में M को काट के यहां लिखूंगा तो ये बनेगा MASU। अगले वाले में U को काट के यहां लिख दूंगा तो UMAS। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, UMAS सेकंड यहां पे उत्तर होगा। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बी बॉम्बे होगा, ठीक है। चलिए, हम्म। 23 में से 4 गए, 19 में से 4 गए, 15 में से 4 गए, 11, 11 में से 4 गए, 7, 7 पर जी होगा। अब देखो यार, ये आरआरबी एनटीपीसी का है और कोई ज्यादा पुराना नहीं है, तो हर तरीके का सवाल आता है, तो टेंशन मत लिया करो, हर तरीके का सवाल आपको तैयार करना है, तो ऐसा नहीं है। मुश्किल आसान इजी बैलेंस पेपर आपको दिखाई देगा। ये रहा बेटा, ये ठीक सवाल है और इसमें रिपीटिशन है, देखो BCDEFGH, यहां रिपीटिशन नजर आ रहा है आपको, सवाल नंबर 22 में रिपीटिशन नजर आ रहा है। देखो क्या पैटर्न है, करा दूं, करा दूं, करा दूं। आओ बेटा, यहां पे जब हम बात करते हैं मेरे भाई, देखो हमें नजर आया बी, यहां बराबर बांटने से भी खेला हो जाएगा, अगर बराबर बांटोगे कि भाई बराबर बराबर बांटेंगे तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा भाई। अब देखो,
बी के बाद आता है सी के बाद आता है डी के बाद आता है ई, क्योंकि ई आगे आया तो यहां पे मुझे फुल स्टॉप लेना पड़ेगा। अब सी के बाद डी के बाद ई मुझे फिर नजर आया, तो देखो बी 2 बार है तो मैं सी को 2 बार लिख लूं, डबल सी डबल डी और ई। फिर डी डबल ई और एफ, डबल ई डबल एफ और जी, डबल एफ डबल जी और ई, डबल जी डबल एच और फिर आई आएगा। हमारा उत्तर आ गया सी ई एच। कौन से ऑप्शन में? सी ई एफ जी एच आएगा ना बेटा, एफ जी के बाद ई थोड़ी आता है, एफ जी एच आता है, एफ जी एच आता है, डबल एफ डबल जी और एच। तो सी ई एच एच, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। 22 का आंसर बी बॉम्बे आपने बताया। ठीक है सर, रेलवे रीजनिंग स्पेशल बैच स्टार्ट होगा। जो रीजनिंग स्पेशल का बैच आ रहा है ना बेटा मेरा, अभी जो स्टार्ट हुआ है, वैकेंसी के हिसाब से मोल्ड हो जाता है। अक्टूबर वाला बैच है मेरा। जब अक्टूबर वाला बैच हो तो वैकेंसी के हिसाब से है। रेलवे है तो रेलवे के सवाल वहां ज्यादा दिखेंगे आपको, सीजीएल का नोटिफिकेशन तो सीजीएल के सवाल आपको ऑफकोर्स ज्यादा दिखेंगे। तो सीजीएल रेलवे के लिए सभी के लिए स्पेशल बैच है। दिवाली तक फीस 599 रुपए हमने कर दी है। दिवाली तक फीस हमने 599 रुपए कर दी है, आप उसे परचेज कर लीजिएगा। चलिए 22 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 23 में। कोमा लगा हुआ है वहां, ध्यान से देखिएगा, कोमा लगा हुआ है वहां। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा कोमा लगा हुआ है यहां पे, ध्यान देखिएगा। कोमा, कोमा का मतलब अलग पैटर्न है। चलो देखते हैं कौन बताएगा। करा दूं? थैंक यू बेटा, थैंक यू चंदन, पढ़ ले भाई। आओ, कोमा लगाए तो ए नजर आया, ए नजर आया, ए नजर आया, तो निश्चित रूप से ए ही होगा, तो सेकंड लास्ट ए आएगा, सेकंड लास्ट ए आएगा, तो ये गलत है हमारे पास। अब यार एक बात बताओ, लेटर हमारे पास ना जो है अलग अलग लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ना जब कोमा लगा दिया, कोमा लगा दिया तो फर्स्ट लेटर के बीच अलग रिलेशन होगा, सेकंड लेटर के बीच अलग रिलेशन होगा और थर्ड लेटर के बीच अलग रिलेशन होगा, जहां कोमा वगैरह ये आपको नजर आ जाए। जब यहां पे मैं बात करता हूं तो सेकंड लेटर बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ होगा, तो ये एफ पे खत्म होगा। अब थर्ड लेटर की बात करूं, थर्ड लेटर की बात करूं तो जी, जी से छोटा एफ, एफ से छोटा ई, ई से छोटा डी और डी से छोटा सी, तो आंसर बनेगा सी डी ए एफ, सी डी ए एफ बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया था, केवल ब्लैंक लगा दिए गए थे, तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बताओ कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये चीजें नजर आई तो हमें लगा कि भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि था कुछ नहीं, वास्तव में ये इतना आसान था। पता लगता है तभी पता चलता है मेरे भाई। ये है आरआरबी एनटीपीसी का 26/7/2021 स्टेज फर्स्ट का सवाल। आओ मेरे भाई, A1 और H 8 7 जोड़ दिया, 8 और 7 15, 7 जोड़ दिया, यहां 7 का अंतर, यहां 7 का अंतर, 15 और 7 22, 22 पर V होता है, V होता है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 पर Q होता है, 17 और 7 24, 24 पर X होता है, तो VX आएगा, VX आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा। जिन भी भाई को आपको रैंकिंग याद है ना, तो वो उनके लिए बहुत आसान है। समस्या है ही नहीं बेटा, इस टाइप के सवालों में कोई किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, अगला बताइएगा, सवाल नंबर 25। चलो, हमें नजर आया के जे और के अलावा कुछ है ही नहीं, जे और के अलावा कुछ है ही नहीं। पहला अक्षर के, जे और जे कह रहा है। अगर मैं पहले अक्षर में जे रखता हूं तो जे 3 बार हो गया, जे 3 बार हो जाएगा, जे 3 बार हो जाएगा, तो के 3 बार होने की संभावना है, जे 3 बार हो गया, के 3 बार होने की संभावना। ये तो एनालिसिस होके पता लग जाएगा जब आप पैटर्न देख लेते हैं। अच्छा मैं सॉल्व कराना शुरू करता हूं, इतने तो आपका उत्तर ही आ जाता है, इसका मतलब तैयारी ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया। 3 बार जे तो 3 बार के, 3 बार जे
तो 3 बार की। आंसर आएगा JKK JJ ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी बॉम्बे। और ये व्यर्थ नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही सवाल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा मान लो ये टाइप आसान भी है, चैप्टर आसान भी है, फिर भी आपको करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो कुछ आपके दोस्त का सिलेक्शन होगा और आपका रह जाएगा, तो कहोगे मेरे आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। भाई फेलियर ही हो, आधे नंबर से रह जाओ, 1 नंबर से रह जाओ, कहलाओगे फेलियर। फेलियर की ही कैटेगरी में बैठोगे। कोई ये नहीं देखेगा कि तुम कितना पढ़े थे, सिर्फ वो देखेंगे कि तुम लोगों से सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए किसी भी चीज को हम यहां पे वो नहीं लेके चलेंगे, किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेके चलेंगे। भाई अच्छे से पढ़ना है, एक एक चैप्टर को ईमानदारी से। सर CBT 2 भी कराइए। CBT 2 के सवाल मैंने कराए भाई साहब, करा रहा हूं। जहां जहां सवाल आ रहे हैं CBT 2 के, ये रहे CBT 2 के, ये रहे CBT 2 के सवाल कराए जा रहे हैं बेटा, सवालों की टेंशन ना लो तुम। अगला सवाल आगे आपको नजर आया। GS स्पेशल बैच 300 रुपए। अब तो बेटा वो फीस हमने कर दी उसकी, ठीक है, वो बंद हो गया बैच में एडमिशन। आप टाइमली एडमिशन नहीं लेते हो, फिर आप कहते हो। आओ देखो, यहां पे A और B के अलावा कुछ है ही नहीं, A और B के अलावा कुछ है ही नहीं, तो यहां पे चीटिंग हो सकती है। यहां पे B आएगा, यहां पे B आएगा तो ये रहा B, सेकंड लास्ट पे B आएगा तो ये रहा B, है ना। अब यार लगातार तो B आ नहीं सकता, यहां लगातार तो B आ नहीं सकता, इतनी बार B आए, क्योंकि A आने के लिए जगह नहीं है, तो लगातार तो B आएगा नहीं। जब लगातार B आएगा नहीं, लगातार B आएगा नहीं, तो हम यहां पे कोई पोजीशन और देख सकते हैं, कोई पोजीशन और देख सकते हैं, तो हम A मान लेते हैं। इसका मतलब A, इसका मतलब A और ट्रिपल B और ट्रिपल B, A और ट्रिपल B और ट्रिपल B, A और ट्रिपल B और ट्रिपल B। आंसर बनेगा BBBA, BBBA आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यहां पे इसका सही उत्तर होगा। तो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं कि किसी भी सवाल को देख के आप क्या अप्रोच यहां पे फॉलो करेंगे, किस तरीके के अप्रोच से आप सवाल को पढ़ सकते हैं। 26 के बाद आया सवाल नंबर 27। यहां सेमी कॉलन भले ही लगा रखे हो, लेकिन इनका ऊपर कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि सेमी कॉलन लगा रखे तो कैसे लगा रखे। ये मतलब सिर्फ इनको डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया गया है। चीटिंग ले सकते हैं तो C और B आएगा, हमारे पास B और C है, चीटिंग से कोई मदद हमें नहीं मिल रही। लेकिन जब C का रेपिटेशन होता दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा। हिंट मैंने दे दिया है, यहां भी आपके पास रिपीटिशन की जगह है। तो बताइएगा 27 में क्या पैटर्न है। हो गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर C, आपसे रीजनिंग पढ़नी है किसी तरह कर दीजिए सर। बेटा रीजनिंग में एडमिशन चालू है 599 में, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए बेटा। अब मैराथन कब होगी? चलो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैराथन निकालते हैं मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार पे। आओ बेटा। यहां पे जब हम बात करते हैं तो बंटवारा करके देखते हैं। 2 3 2 5 6 2 8 9 2 11 12 13 14 15 16। 16 है तो आंख बंद करके 4 4 में बांट दो। 16 आ जाए आंख बंद करके 4 4 में बांट दो। यार एक बात बताओ, जब CC नजर आया तो फिर BB भी हो सकता है, TC नजर आया तो BB भी हो सकता है। तो 2 बार B 2 बार C 2 बार C 2 बार B, 2 बार C 2 बार B 2 बार B 2 बार C, PCBB। आंसर बनेगा CCBB ऑप्शन नंबर 3। 27 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C। और बड़ी ग्रुपिंग भी कर सकते थे आप, ऐसे कर सकते थे BB 4 बार C BB, BB 4 बार C BB, मतलब आप इसे 8 8 में भी बांट सकते थे 16। लेकिन मैंने कहा कि छोटे जोन जो है ग्रुप ज्यादा कामयाब होते हैं, तो छोटे समूह में आप इसे भरें। 27 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। देखो बेटा, कोई चैप्टर CBT 2 में ज्यादा आ रहा है, कोई RRB JEE में आ रहा है, RPFSI में आ रहा है। सवाल तो हम सारे करेंगे ना, ये RPFSI का सवाल है, तो भाई हर तरीके का सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं, तो इसमें आपको ये पैटर्न जो है वो देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 28 आपको नजर आ रहा है।
भाई आर, यहां पे देखो एम एन ओ पी, तो क्यू आएगा, क्यू आएगा तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। उसके बाद यहां पे आप देखिए एफ से एक कम करेंगे ई, ई से एक कम करेंगे डी, डी से एक कम करेंगे सी, सी से एक कम करेंगे तो बी आएगा, बी आएगा तो सेकंड बन गया बेटा। 28 का आंसर क्या बन गया? बी बॉम्बे। कोई जरूरत ही नहीं थी बेटा, तो इतना आसान है। नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते मेरे भाई। अगला जल्दी बताइएगा। सर बिगिनर के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह, ठीक है बेटा मैं बता देता हूँ क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए, कैसे आप इसे करेंगे लाडले बच्चों। यहां पे आप देखिए 7 7 49 सट्टोटे 56 7 नीम 63 7 दाएं, ये 10 गुना, ये 9 गुना, ये 8 गुना, ये 7 गुना, तो 6 42 आएगा, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। 22 में से 4 गए 18, 18 18, ये 4 का अंतर, 18 में से 3 कम किया तो 15, 15 में से 2 कम करेंगे तो 13, 13 पर एम आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बी बॉम्बे, मैक्सिमम बच्चों का यही उत्तर आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगला, देखो एन सभी की शुरुआत में दिखाई दे रहा है, तो टाइम खराब मत करना, फिर नंबर पे आना। 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 आएगा, 13 आएगा तो 15 वाले हट गए यहां पे। एक्स और एक्स दिखाई दे रहा, टाइम खराब मत करना। के और जे में देखो लास्ट में, डब्ल्यू में से 23 और 2 25, फिर 3 का अंतर 25 और 3 28, फिर 4 का अंतर 2 और 4 6, फिर 5 का अंतर 6 और 5 11, के लास्ट में के आएगा, लास्ट में के आएगा, लास्ट में के आएगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसके लास्ट में के है। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे हमें नजर आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी बॉम्बे होगा। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। सवाल नंबर 31 आरआरबी जेई का है भाई। आप में से इंजीनियरिंग की डिग्री होगी कुछ लोगों के पास, तो बता सकते हैं। आओ मेरे भाई, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21 पर यू होगा। गलत हो गया, गलत हो गया। फिर यू और यू है तो चेक नहीं करना, लास्ट पे आ जाओ। जेड 26 में से 2 कम किया 24, फिर 3 कम किया 21, फिर 4 कम किया 17, फिर 5 कम करेंगे 17 में से 5 कम करेंगे 12, तो लास्ट में एल आएगा, एल आएगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे हमारा उत्तर रहने जा रहा है। नेक्स्ट आरपीएफ एसआई का है भाई। अब ये इजी मुश्किल डिफिकल्ट सब तरीके के सवाल हैं। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 पर जी आएगा, जी आएगा तो ये गलत है। एच 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 पे टाइम खराब नहीं करेंगे। पी क्यू आर लास्ट में एस आएगा, जी एस आएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बस इतना सवाल है, और ये भी मैं बोल रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत आपका सॉल्व हो जाता है। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा, तुरंत आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कल नंबर सीरीज कराऊंगा बेटा, अच्छे लेवल के टफ टफ सवाल कराएंगे नंबर सीरीज में, अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे, बढ़िया बढ़िया। आओ बेटा, कुछ है ही नहीं बेटा। यहां पे जब आप देखेंगे तो 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5 पर ई आएगा, ई आएगा तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। 33 और 24 में 9 का अंतर, -9 करेंगे 24, 24 में से 9 कम करेंगे 15, 15 में से 9 कम करेंगे तो 6, 06 लिखा है तो 06 इकाई के लिए होगा, तो 06 लिखा है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी बॉम्बे यहाँ पे सही उत्तर होगा। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अपना समय खराब नहीं करने जा रहे। नेक्स्ट है भाई हमारे पास जो पैटर्न आपको नजर आया, करा दो भाई, सॉल्व कर ही लेते हैं, साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21 पर यू होगा, यू होगा तो हमारा आंसर इसी से आ गया। ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये कहें कि सर इस वाले में क्या पैटर्न है, 5 और 11, देखो हमारा उत्तर तो आ गया, 34 का आंसर फर्स्ट बना, लेकिन फिर भी आपने कहा कि सर ये पैटर्न क्या है, कि ये 5 और 11 और 24 और 51 और डैश और 217, भाई साहब लगभग लगभग डबल हो रहा है। कैसे लगभग डबल हो रहा है? 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 दूनी 2 एकम 2, 102, 102 और 4 106, तो हमारे पास होगा 106।
अब 106 का डबल करेंगे 12 और 5 जोड़ेंगे 17, तो ये पैटर्न है। हालांकि हमारा आंसर फर्स्ट से ही आ गया है। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। अगला सवाल 35 नंबर जो आपको नजर आया, जितने प्रीवियस मैंने आपको दिखा दिया। देखो मैं अपने YouTube चैनल पे मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, फिर मैं वहां पे आपको मिक्स कराऊंगा। तो वहां पे जितने लेवल के सवाल और टफ हो सकते हैं वो टफ सवाल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी तो मैं आपको जो आए हुए हैं आपके में वो मैंने आपको बता दिए, फिर हम आपको कराएंगे हायर लेवल के सवाल। हो सकता है कि मैं वहां पे 50 सवाल कराऊं मिक्स, तो आपसे 20-25 ही सॉल्व हो, 30 ही सॉल्व हो। उन सवालों पर आपको फोकस करना है बेटा। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 पर 17 ही आएगा। फिर क्यों तो आना नहीं वहां पे, क्योंकि नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर। पीडीएफ की बात करते हैं तो बेटा टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पे मिल जाएगा, और करियर ऐप पर अभी का अभी आपको ये मिल जाएगा। आज मैंने 35 सवाल कराए, 35 में से कितने सही हैं? अगर 35 में से आपके 32-33 सही है तो आपकी तैयारी ठीक है। इतने तो सही होंगे भाई 35 में से। 35 में से अगर आपके इतने भी सही हैं तो आपकी तैयारी क्या है बेटा? एकदम एकदम सटीक है। चलिए 31 है, 32 है, 33 है, 33 है, 33 है, 35 है, 30 है, ठीक है बेटा। 34 है, 28 है, 30 है, 25 है। चलिए, तो इसके बाद अपना जो स्कोर रहा आपका ईमानदारी से, वो कमेंट में टाइप करके छोड़ दीजिएगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।